हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू साहस ऑफ सॉल्यूशंस। दोस्तों, जैसा कि इस सीरीज की पिछले वीडियो में हमने टेम्पलेट और टेम्पलेट यूआरएल के बारे में देखा कि क्या होता है टेम्पलेट, क्या होता है टेम्पलेट यूआरएल, दोनों को यूज करें तो क्या इफेक्ट पड़ेगा, कौन सा लोड होगा। अगर आपने नहीं देखा तो एक बार जरूर विजिट करिए पिछला वीडियो, क्योंकि आपको वहाँ पर नॉलेज मिलेगा कि हमें कौन सा यूज करना चाहिए, रिकमेंडेड अप्रोच क्या है। आज के वीडियो में हम देखेंगे स्टाइल यूआरएल और स्टाइल यूआरएल्स के बारे में। ठीक है, तीन अब यहाँ पर मेटा डेटा मिलेगा एक ही काम के लिए। पहले दो मिलता था लेकिन अब तीन मिल सकता है आपको। ठीक है, मिलेगा ही। इसके तीनों के बारे में हम बात करेंगे। इनवर्स 17 में भी दो ही मिल रहा था, लेकिन अब यहाँ पर अब तीन आपको मिलेगा, स्टाइल यूआरएल और स्टाइल यूआरएल्स। तो तीनों में क्या डिफरेंस होता है, कैसे इसको यूज करते हैं, तीनों को अगर हम एक साथ रख दें तो क्या, कौन सा लोड होगा, किसका प्रायोरिटी हाई होगा, इन सबको हम एग्जाम्पल करके इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो बने रहिए सीरीज में। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए दोस्तों के साथ। अगर चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए और बेल के आइकन को क्लिक कर लीजिए, ताकि जैसे मैं नया वीडियो डालूँ तुरंत आपको नोटिफिकेशन मिले। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो देखिए, अगर आपको इनलाइन स्टाइल लिखना है तो आप स्टाइल लिखेंगे। अगर आपको एक्सटर्नल फाइल जो एंगुलर हमें प्रोवाइड करता है, जैसे आप कंपोनेंट कोई क्रिएट करते हैं तो हर कंपोनेंट का अपना एक अलग से सीएसएस का फाइल क्रिएट होकर आता है, अगर उसको यूज करना है तो आप स्टाइल यूआरएल यूज करेंगे। अगर आपको एक ही कंपोनेंट पर मल्टीपल सीएसएस फाइल यूज करना है तो स्टाइल यूआरएल्स यूज करेंगे। ठीक है, वहाँ पर आपको एरे ब्रैकेट लगा के यूज कर सकते हैं। इन तीनों के बारे में हम अच्छे से प्रैक्टिकल करके देखेंगे। फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूँ, अगर आपको उसी पेज पर मतलब टीएस फाइल पर ही स्टाइल लिखना है, जो कि रिकमेंडेड अप्रोच नहीं है, लेकिन छोटा मोटा सीएसएस है तो आप वहीं पर लिख सकते हैं। बड़ा सीएसएस लिखना हो तो आप एक्सटर्नल फाइल यूज करेंगे। ठीक है, तो अगर छोटा मोटा लिखना है तो आप इनलाइन सीएसएस लिख सकते हैं, जो कि स्टाइल्स के अंदर आएगा। अगर आपको बहुत बड़ा सीएसएस लिखना है उस कंपोनेंट के लिए तो उसका लोकल सीएसएस फाइल का पाथ जो होता है स्टाइल यूआरएल में, उसके अंदर यूज करेंगे। अगर ऐसा कोई स्टाइल है जो दूसरे सीएसएस फाइल के अंदर है, उसको भी इस कंपोनेंट यूज करना चाह रहे हैं तो स्टाइल यूआरएल यूज करेंगे और उसके अंदर उस स्टाइल सीएसएस का पाथ भी दे देंगे। तो चलिए यूज करके देखते हैं और फिर हम तीनों के एक साथ यूज करके देखेंगे तो किसका प्रायोरिटी हाई होता है उसके बारे में भी हम अभी बात करेंगे। लिए चलता हूँ आप लोग को प्रोजेक्ट में। तो देखिए, ये वही प्रोजेक्ट है जहाँ पर हमने पिछले वीडियो में एग्जाम्पल किया था। तो सबसे पहले तो आप लोग को बता दूं कि सीएसएस को लेकर एक अलग से style.css भी है। ये क्या है, ग्लोबल सीएसएस है और हर कंपोनेंट का अपना एक लोकल सीएसएस भी क्रिएट हो गया आता है। तो अगर यहाँ पर आप कोई सीएसएस लिखते हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ पर मैं लिख दिया बैकग्राउंड कलर H1 का रेड, तो ये इंटायर एप्लीकेशन में हर कंपोनेंट पर अप्लाई हो जाएगा अगर उस कंपोनेंट का अपना लोकल सीएसएस नहीं है तो। ठीक है, तो देखिए ये क्या हो जाएगा, H1 का अप्लाई हो जाएगा रेड। देखिए रेड दिखिए। अगर दूसरा कंपोनेंट भी यहाँ पर आता तो उसके भी H1 का कलर रेड हो जाता, अगर उसका लोकल सीएसएस नहीं होता तो ये ग्लोबल सीएसएस है। अगर हम इस कंपोनेंट का लोकल सीएसएस जो है app.component.css फाइल, यहाँ पर मैं अगर H1 लिख दूँ, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, बैकग्राउंड कलर मान लिया हमने ब्लू लिख दिया तो ये अप्लाई हो जाएगा, ना कि अब इसका H1 का स्टाइल वाला, क्योंकि लोकल सीएसएस का प्रायोरिटी हाई होता है। देखिए ब्लू हो गया। तो ये कहाँ से अप्लाई हो रहा है, इसका पाथ कहाँ पर दिया हुआ है, कंपोनेंट के टीएस फाइल पर, यहाँ पर स्टाइल यूआरएल के अंदर। ठीक है, तो मतलब आप एक्सटर्नल फाइल यूज कर रहे हैं इस कंपोनेंट पर, इस कंपोनेंट के स्ट्रीम पर जो भी चीज़ें आप अप्लाई करना चाहते हैं तो इसके लोकल सीएसएस पर आप यूज कर सकते हैं। अगर आपको इनलाइन सीएसएस लिखना है तो उसका प्रोविजन क्या है, आप यहाँ पर लिख सकते हैं स्टाइल। देखिए स्टाइल यूआरएल और स्टाइल यूआरएल तीन आ रहे हैं अब। ठीक है, अभी स्टाइल यूआरएल में आपने क्या किया, कंपोनेंट एक आपने इस कंपोनेंट का लोकल सीएसएस का फाइल का पाथ दिया। स्टाइल्स के अंदर आप यहीं पर आप लिख सकते हैं जो भी आपको सीएसएस का फाइल आपको लिखना है। जैसे मान लिया मैंने H1 के लिए दे दिया बैकग्राउंड कलर, और यहाँ मान लीजिए मैंने ऑरेंज दे दिया। ठीक है, तो ये लोकल सीएसएस हो गया। अब इसका जो हमने ब्लू दिया था वो अप्लाई नहीं होगा, अब ऑरेंज अप्लाई हो जाएगा। देखिए ऑरेंज अप्लाई हो गया। तो मतलब ये हुआ कि आपने एक एक्सटर्नल फाइल यूज किया, एक इनलाइन किया। अब सपोज करिए कि मैं इनलाइन ना यूज करके एक्सटर्नल यूज कर रहा हूँ। ठीक है, एक्सटर्नल यूज कर रहा हूँ और इस सीएसएस पर मान लिया कि इस HTML पर एक और H2 भी है, सपोज करिए H2, और इसमें लिखा हुआ है हेलो वर्ल्ड। ठीक है, तो अब इसका सीएसएस यहाँ पर तो है नहीं, और इसका सीएसएस सपोज करिए किसी दूसरे फाइल के अंदर है, तो उसको भी मैं सपोज मैं एक सीएसएस की बात कर रहा हूँ। आपके कंपोनेंट पर बहुत सारा काम पड़ सकता है, एज फॉर एग्जांपल बता रहा हूँ। तो आपके प्रोजेक्ट में दूसरा भी काम पड़ सकता है एज पर प्रोजेक्ट रिक्वायरमेंट, उस हिसाब से आप करेंगे। ठीक है, तो अब सपोज करिए कि उसको भी यूज करना है, तो हम अब इसके अंदर एरे ब्रैकेट तो है नहीं कि एक और सीएसएस फाइल के पाथ दे देंगे। तो उसके लिए हमें यूज करना क्या होगा, यहाँ पर इसको हम कमेंट करते हैं एक बार। ठीक है, उसके लिए हमें यूज करना है यहाँ पर स्टाइल यूआरएल्स।
ठीक है, और यहाँ पर एरे ब्रैकेट दे देंगे। इसके अंदर पहले तो हम इस CSS का फाइल का पाथ देंगे, ठीक है, इसको दे दिया। देखिए यहाँ से भी अप्लाई हो रहा होगा, ब्लू दिख रहा होगा, ब्लू दिख रहा है। अब मुझे कोई और भी CSS का फाइल पाथ देना, जैसे मान लिया कि मैं एक और CSS का फाइल क्रिएट कर लेता हूँ। देखिए यहाँ से हम फाइल क्रिएट कर सकते हैं, यहाँ से फोल्डर क्रिएट कर सकते हैं। फाइल क्रिएट करना है, मान लीजिए हमने लिख लिया test.css, ठीक है, और यहाँ पर मैं H2 का एक कलर दे देता हूँ, बैकग्राउंड कलर ग्रीन येलो, ठीक है। तो अब इसका पाथ, टेस्ट और CSS का पाथ हमें यहाँ पर देना होगा। क्या करेंगे, कोमा, सिंगल कोट्स, डॉट स्लैश टेस्ट डॉट CSS, तो इसका भी पाथ आपका अप्लाई हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर ये भी आ गया। तो मतलब 3 चीज़ें होते हैं, स्टाइल, स्टाइल URL और स्टाइल URLs, ठीक है। पहले क्या था, पहले ये दोनों था, 17 से पहले 17 में ये दोनों हुआ, अब 18 में तीनों कर दिए गए, तीनों यूज कर सकते हैं। अब तीनों को अगर मैं एक साथ यूज करना चाहूँ, ठीक है, तो किसका प्रायोरिटी हाई होगा, ठीक है। मैं यहाँ पर भी कॉमा लगाता हूँ, यहाँ पर भी कॉमा लगाता हूँ, कौन सा अप्लाई होगा, ये सोचने वाली बात है। देखिए पहला चीज़ तो ये बोल रहा है, यहाँ पर आ गया कि स्टाइल URL, ठीक है। तो यहाँ पर बोल रहा है कि इन दोनों में से कोई एक यूज करिए, स्टाइल URL और स्टाइल URLs को, ठीक है। मैं एक को हटा दिया, ठीक है। अब बोल रहा है कि अब ये अगर स्टाइल URL और स्टाइल्स को यूज करना चाहते हैं, दो को, देखिए स्टाइल URLs और स्टाइल URL दोनों सेम चीज़ हो गया, इसलिए एक को हटाने के लिए बोल रहा है। मैंने एक को हटा दिया। अब एक एक्सटर्नल हो गया, एक इंटरनल हो गया। जिस तरीके से पिछले वीडियो में आपने समझा कि एक इंटरनल टेम्पलेट और एक एक्सटर्नल टेम्पलेट में से एक्सटर्नल टेम्पलेट का प्रायोरिटी हाई होता था, तो यहाँ पर इंटरनल CSS का प्रायोरिटी हाई होगा इसका, या फिर एक्सटर्नल CSS का प्रायोरिटी हाई होगा। तो इसको देखने के लिए देखिए कि कौन सा अप्लाई हो रहा है, इंटरनल। अगर हम इंटरनल ऊपर है, इसको हम नीचे भी, नीचे है इसको अगर हम ऊपर करते हैं, ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि टॉप टू बॉटम और लेफ्ट टू राइट कोड एग्जीक्यूट होता है। तो अब क्या होगा, क्या अब ये अप्लाई हो जाएगा, नहीं, वही CSS के केस में इंटरनल CSS का प्रायोरिटी हाई होता है, टेम्पलेट के केस में एक्सटर्नल टेम्पलेट का प्रायोरिटी हाई होता है। ये चीज़ हमेशा माइंड में रखिए, क्योंकि इंटरव्यू में आपसे पूछे जा सकते हैं। आई होप कि आप लोग को समझ में ये चीज़ें आ रहे होंगे। तो फिर भी आपके माइंड में कोई भी कन्फ्यूजन होता है, हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करिए, हम आप पे कमेंट का रिप्लाई जरूर करेंगे। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।